सभी का बता रहे, छोटे से लेके बड़े को इतना प्यार पूछिए मत, लेकिन पीठ पीछे वो सब में है, सब में वो चीजें हैं। पवन सिंह खेसारी वो जी कभी पेमेंट नहीं देते फीमेल सिंगर को। फीमेल क्या है, मुझे तो लगता है वो ना म्यूजिक डायरेक्टर को देते हैं ना वो राइटर को देते हैं। क्रिएटर्स का ही तो वैल्यू 15 सेकंड में वो सब कुछ कर रहे हैं। 15 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए, और भाई फीमेल सिंगर को 1500-2000 देने में कंपनी रोती है। पवन सिंह का प्रमोशन है तो तुम कर दो, फ्री में कर दो, तुमको हम पैसा नहीं ये देंगे। आप सिर्फ 500 रुपए दिए जाते हैं एक इंसान को जो किसी गाने की नींव रखता है, डिजर्व करता है। जिन गानों में अर्थ है उन गानों को व्यर्थ कर दे रही है हमारी जनता। हाँ, जितना वो डिजर्व करता है चीज वो नहीं मिल रहा है। फिर मेरा एक गाना वायरल हुआ, लेकिन वही है ना कि जितना डिजर्व करे उतना प्यार नहीं मिला तो दिल को दुख हो लगता है। हाँ। ठीक है, अब आपने अभी बताया कि क्रिएटर्स लोग जो होते हैं वो उन्होंने तो भंडारी लगा रखा है, वो तो ऐसा ऐसा काम कर देते हैं कि पूछिए, अच्छे गाने पर भी ऐसी अभद्र रील बना देंगे। तो ऐसे क्रिएटर्स लोग जो हैं इन्हीं को हमारे स्टार प्रमोट्स करते हैं। इनको टिकट दे के बुलाया जाता है शो में, इनको टिकट दे के अपने बर्थडे बुलाया जाता है। आपको शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। एक कंपनी आई, उस कंपनी ने एक गाना बनाया, उस गाने को गवाया पवन सिंह जी से, 40 लाख उसका बजट रखा गया, 20 लाख पवन सिंह जी ने लिया और 20 लाख रुपए में ये रखा गया कि हम सब क्रिएटर्स को बुला के एक सॉन्ग लॉन्च पार्टी रखेंगे। अब उस सॉन्ग लॉन्च पार्टी में ही मुझे उस फीमेल सिंगर नहीं दिखती है जिसने वो गाना गाया है, मुझे वो राइटर नहीं दिखता जिसने वो गाना गाया है। और ये ऐसा करते हैं, पवन सिंह जी खास करके ऐसा करते हैं, हमारे राकेश मिश्रा जी करते हैं, हमारे और 2-4 लोग करते हैं, लेकिन और लोग नहीं करते। तो क्या इस तरह की चीजों से सही लगता है आपको? रियल टैलेंट को दबाने की कोशिश होती है भोजपुरी में आपके हिसाब से? मुझे नहीं लगता कि राकेश मिश्रा जी या फिर पवन सिंह जी या कोई ऐसा स्टार चाहेगा मेरे जो गाने में जिन्होंने साथ दिया है वो ना आए। मैं तो फर्स्ट चाहूंगी कि जो कंपनी है उनका दायित्व बनता है कि उस गाने में जितने लोगों का मेहनत है, वीडियो डायरेक्टर है, क्योंकि वीडियो भी तो देखा जाता है ना उस वहाँ पे लॉन्चिंग में। वीडियो डायरेक्टर है, एक्ट्रेस हैं, जो सिंगर है, जो कंपोजर है, जो म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, कम से कम इन लोगों को बुलाया जाए। हाँ। सम्मान इनको भी उतना ही दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी मालिक का भी दोष है, उसमें गलती है। और रही बात क्रिएटर की, तो क्रिएटर को बुलाया जाता है कि भाई वो रील डालेंगे तो हमारा गाना वायरल हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। तो भाई अगर म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक ना बनाए, राइटर गाना ना लिखे, फीमेल के अगर डुएट सॉन्ग है फीमेल ना गाए, तब कहाँ से आप क्रिएटर से करवा लेंगे? तो ये कहीं ना कहीं कंपनी मालिक की भी गलती है। क्या पता सिंगर बोलते हो, कंपनी मालिक मना कर देते हो। ठीक, ऐसा होता है, हो सकता है। ठीक है, अब आपके काम पे आते हैं। तो आपने ऑलमोस्ट सभी बड़े सिंगर के साथ काम किया है, खेसारी जी के साथ भी गाया हुआ है आपने गाना। तो कभी प्रमोशन मिलती है खेसारी जी जैसे कलाकार से कि कभी उन्होंने भरे मंच पे आपका नाम ले लिया हो कि एक सिंगर है प्रीति राय जी? ऐसा नहीं करते हैं हमारे बड़े ब्रांड। पवन सिंह जी ने इतने गाने गाए हैं कल्पना जी के साथ, इंदु सोनाली जी के साथ, छोटी खुशबू जैन जी के साथ, पैमला जैन जी के साथ, इनका नाम ही नहीं लेते हैं कोई। नहीं, बात पता क्या होता है, देखिए खेसारी जी से बाई फेस तो मैं बहुत बार मिली हूँ, स्टेज पे नहीं मिले कभी ऐसा। तो प्यार तो ऐसे सामने से सभी देते हैं लोग कि हाँ बाबू का हलवा, सब लोग अच्छा रिस्पेक्ट प्यार देता है, आशीर्वाद। क्या होता है ना कि जैसे स्टेज पे हम गए हैं, गा रहे हैं, तो अगर वो कलाकार वहां पे है या फिर हम कोई गाना मेरा चल रहा है उस समय जिसका भी, तो अगर वो गाना गा रहा है तो चाहिए कि उसमें बताएं कि हाँ इसमें ये इन्होंने गाया है। बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं बोलते हैं लोग, सबका अपना अपना मानसिकता है। तो क्या इस चीज से भी अच्छे कलाकारों पे असर पड़ता है कि वो अच्छी चीजें और बढ़ा के नहीं निकाल सकते हैं? मान लीजिए कभी ना कभी तो रिटायरमेंट होना ही है उनको, हमारे बॉलीवुड में होता है, हर जगह होता है कि रिटायर होते हैं, हम नए को मौका देते हैं। एक चीज पता क्या कलाकारों में क्या है, सभी में वो एक दूसरे को देख के नहीं है राजी, सबको सपोर्ट करे, सबको लेके चले तो बहुत अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेंगे तो बाप रे बाप, सभी का बता रहे, छोटे से लेके बड़े को इतना प्यार पूछिए मत। लेकिन पीठ पीछे वो सब में है, सब में वो चीजें हैं। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ये ना लगता हो कि हम इसका नाम ले लेंगे तो कहीं हिट ना हो जाए। नाम लेने के लिए पॉडकास्ट नहीं, मैं नहीं बोल रही। जैसे क्या होता है ना कि मैं किसी कलाकार से मिली हूं, इनसिक्योरिटी है हाँ एक दूसरे से। तो ये जो क्रिएटर्स लोगों को बुलाया जाता है, लेकिन उसी फीमेल सिंगर्स को नहीं बुलाया जाता है। आपने बताया कि इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इनसिक्योरिटी के अंदर ये बड़े बड़े सिंगर्स लोग भी जो होते हैं वो क्रिएटर के साथ दिखते हैं, उनकी रीलों में दिखने लगते हैं। तो क्या इससे भी एक इंडस्ट्री पे फर्क पड़ता है आपके हिसाब से? पहले से अभी तक इंडस्ट्री में तो फर्क ही फर्क पड़ रहा है। क्यों यूट्यूब पे व्यू नहीं जा रहा है? क्यों कंपनी मालिक रो रहे हैं कि यूट्यूब का स्थिति खराब है? अरे भाई साहब, 15 सेकंड में पूरा गाना सुन ले रहे हैं लोग ये इंस्टा पे। मेन चीज बिल्कुल इंस्टा पे पूरा 15 सेकंड में पूरा गाना सुन ले रहे हैं, यूट्यूब पे कोई जा ही नहीं रहा है।
बहुत रेयर। मैं खुद एक सिंगर हूँ, लेकिन इंस्टा पे 10 बार आ गया वो गाना, अच्छा लगता है ये गाना वायरल है, बस यूट्यूब पे देखने नहीं जा रहे हैं कि किसका है, नहीं किया है, कौन काम किया है, कुछ नहीं। इंस्टाग्राम पे क्रिएटरों ने तो काम खराब करके रखा है। इस टाइम सच बताऊं, जो फैक्ट बात है, कलाकारों से, सिंगर से, एक्ट्रेस से बढ़ के इस टाइम क्रिएटर्स की वैल्यू है। तभी तो क्रिएटर्स को टिकट मिल रही है, उनको बुलाया जा रहा है। कलाकार जो उसमें जिन्होंने काम किया उनको नहीं बुलाया जा रहा, क्यों? वैल्यू ही नहीं है। क्रिएटर्स का ही तो वैल्यू, 15 सेकंड में वो सब कुछ कर रहे हैं। 15 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए 5,000 10,000 नहीं, पेमेंट की बात बता रही हूँ। 5,000 10,000 15,000 पे मांग रहे हैं वो लोग कि हमको भाई एक 15 सेकंड की वीडियो के लिए चाहिए। और भाई फीमेल सिंगर को 1500 2000 देने में कंपनी रोती है कि भाई अगर स्टार कास्ट के साथ गाना है तो हम पेमेंट नहीं देंगे। और वो क्रिएटर को नहीं बोलते हैं कि भाई पवन सिंह का प्रमोशन है तो तुम कर दो, फ्री में कर दो, तुमको हम पैसा नहीं देंगे। ये आपने क्या बताया बीच में, नहीं समझा मैं। स्टार कास्ट के साथ अगर आपका गाना बड़े ब्रांड के साथ है, अंकुश राजा जी, पवन सिंह, खेसारी जी, वो कभी पेमेंट नहीं देते फीमेल सिंगर को। फीमेल क्या, मुझे तो लगता है वो ना म्यूजिक डायरेक्टर को देते हैं, ना वो राइटर को देते हैं, नहीं देते हैं वो लोग पेमेंट। क्यों? उनका सामने से ये कहना होता है कि भाई जो बीच के लोग होते हैं कि भाई स्टार के साथ तारा मौका मिले तनु गावे के, तो वो कभी किसी को पेमेंट नहीं मिलता है इसमें स्टार कास्ट के साथ। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि वही हम क्रिएटर्स को पैसे दे रहे हैं 5,000 10,000 रुपए 15 सेकंड का वीडियो बनाने के लिए, लेकिन जो उसमें मेहनत कर रही है लड़की उसको पेमेंट नहीं देंगे लोग। और इसमें तो बहुत ज्यादा भोजपुरी लाइन में तो बहुत, ये मैंने पहली बार सुना है, सच में ऐसी चीजें होती हैं। फैक्ट है। और एक जगह मैंने और सुना था कि सिर्फ 500 रुपए दिए जाते हैं एक इंसान को जो किसी गाने की नींव रखता है। अब वो अच्छी रखे या खराब रखे, राइटर्स की बात करूं तो सच में कि राइटर्स का पे आउट 500 800 रुपए है, 1000 1500। हाँ, जो बहुत अच्छा राइटर है, जिनका गाना बहुत हिट है, उनका पेमेंट है 3,000 5,000। और वो 5,000 देने में भी हो जाता है कि अरे जो जिस सिंगर लोग का पेमेंट है ना 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, वो 500,000 देने में भी कट रह जाते हैं कि नहीं भाई 500,000 रुपये तक हमसे पैसा मांगता है, दूसरा का तो गाना ना ले, दूसरे से लिए। ये स्थिति है एक साहित्य की, भोजपुरी साहित्य ये फैक्ट है। हाँ, और कितना भी मेहनत करके आप गा दीजिए, यहाँ तो ये भी उम्मीद नहीं है कि अगर बड़े कास्ट के साथ आप गाना गा दीजिए, पोस्टर आने के बाद भी गाना चेंज हो जाता है वॉइस। मेरे साथ तो बड़ी बार हुआ है।